निस्फ शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानिंद थी और अंदर की फजा इत्र बीज थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ, भेज दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रक्कासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशले रोशन थी। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदोपेश को अच्छी तरह देख सकें। रक्कासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़कोई थी। वो रक्स के लिबास में थी और ये लिबास तौबा शिकन था। उसमें वो उरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़कोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। ज़कोई ने कहा, आप उनसे पूछ लें, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। कमांडर ने पूछा, उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला? ज़कोई ने कहा, सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी खामगाह में एक रक्कासा को बुलाया है। वो अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि उसे अंदर भेज दो। कमांडर निकला और ज़कोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना हराम है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जलकर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। उस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनूदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार ओरवश बैठा था। उसने नाजी से कहा कि इसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट कर हमारे पास आ जाता। ओरवश ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। ज़कोई इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की हिशीशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक सिखाए थे वो हिशीशीन के कभी वहम गुमान में भी ना आए होंगे। नाजी ने कहा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हल्क से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आवाज सुनाई थी। वो दौड़कर बाहर गया। वो ज़कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर ओरवश से कहा, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी ज़कोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से निकली। नाजी के खेमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में ज़कोई को पुकारा। वो उस आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खेमे में ले गया। बहुत देर के बाद वो उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे को देख चुका था कि ज़कोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की ज़हनियत की पस्तियों में ले आई है। और उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई, वो अब आएगी भी नहीं। ओरवश ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं करता। नहीं,
नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने जवाब दिया, मगर रक्कासा का क्या भरोसा? वो रक्कासा की बेटी है और तजुर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़कोई उसके खैमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ उतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, ज़कोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पांव का ठुड मारकर कहा, वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है। उर्वश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, ज़कोई ने कहा, अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़कोई ने जवाब दिया। पूछता था नाजी कैसा आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा था कि तुम बाइस्मत लड़की हो। मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा, मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, ये गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया। मैं खुद आई थी और फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात उस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उरिया था। नाजी ने जोश मुसर्रत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया और वश ज़कोई को खिराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया। सहरा की उस पुरअसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर उस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत उस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और उसके ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़श्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और उर्वश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका सुराग रसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़कोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शानो शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सुडानी फौज दो रोया खड़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को ईड़ लगा दी। उसके पीछे उसके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीख हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी न गया। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अली बिन सफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जबानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी फैल गई है। खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूँ। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगजीदा इंसान समझते थे और उस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात उसके खैमे में एक रक्कासा गई थी। अली बिन सफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रक्कासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात को क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सौले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सबका फर्ज है। रक्कासा का अमीर मिस्र के खैमे में जाना भी एक राज है।
अपने जांबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न करो कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, इसलिए मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के शुकूक रफा कर दिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।